सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको प्रणाम। सत शत कोटि अनेक, पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान। दार करूं प्रणाम में तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हुजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन प्रभु हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।
कृपा शक्ति शांति स्वरूप हे ज्ञान आनंदमय नाम कृपालु परम पुण्य प्रतीक है परमेश का नाम तारक मंत्र शक्ति बीजाक्षर है साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ साचक वाचे एक है निश्चित दार विचार मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान देवालय राम का राम शब्द गुण खान राम नाम आराधिए भीतर भलिए भाव देव दया अवतरण का धार जोग नाचार मंत्रधार लयो कर विधि से लेकर नाम जपिए निश्चय अचल से शक्ति नाम श्री राम यथा वृक्ष बीज से जल रज ऋतु संयोग सागर विकसे ग्राम से त्यों मत से यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान मंत्र तू शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान धार रागिए मंत्र निधान हरि कृपा अवतरण का पूर्ण
प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम अमृत पद पावन पावन राम नाम सदा समान पावन पावन परम सत्य परम मिथ्या रूप स्वरूप राम भगवान अमृत वाणी राम उचार राम राम सुख से बेकार अमृत वाणी अमृत रूप राम गुण गान अमृत वचन राम व्याख्या अमृत वचन राम गाथा राम राम प्रभु राम राम हे अमृत चिंतन राम अमृत रसना वही कहा राम राम जहाँ नाम सुहाए अमृत धर्म नाम गाई राम राम अमृत राम नाम जोई जावे अमृत पद सोई जन पावे राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जा राम नाम मत मंगलकारी हरे राम नाम शुभ राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम नाम मन मुख से गाना मानो मधुर मधुर राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे राम राम नाम दुनियार भाई वासे राम नाम मन का बुझावे सुरस सीत जन दे आवे राम राम जपी कर भाव राम राम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरने के कारक सब अनुकूल जपना राम नाम है सुख राम नाम है राम नाम इसमें राम नाम शुभ जाने उसके पाप ताप सब भागे हंसी राम नाम जो चाहे इसमें बस जाए राम सुना होवे वचन पूरन राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाय राम सिमरन सबसे ऊंचा राम 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 सिमर मन
पिता बांधव सुखदाई ध्यान योगी राम नाम बिना सुख राम राम जप राम जप सब संयम साधन राम जप है राम जप है परम अभ्यास राम जप गई ऊंची करनी परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चिंता
याग सफल सिद्धि करे साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का सब जी सार राम नाम सब ही सुखदार राम नाम की बात बढ़ाई वेद पुराण ये सति साधु संत सयाने राम नाम रचते न बखाने रावण हरि वरे भजनी भजते राम नाम रमणी मोहक मंत्र अति मधुर राम नाम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कर फिर मत जान मिथ्या मोह कुमन बैठान मिथ्या मन मुखिया मन राम सच्चा राम नाम तत्काल मिथ्या बात विवाद विवाद मिथ्या रंगी नाच मिथ्या दूर गुण दुख भागी राम नाम सत्य मुलक रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी राम नाम जप भाव से कि मैं अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु के हरता पाप धृता राम नाम बिना का प्यार सब समझ समान होवे तनय आप विलास की रक्षा आप आदि सभी सिंगार आप नाम जगत करीबन जानो जग की ज्योति जानो
धुन ध्यान से के सब शुभ जाते जा मांग मेरा मन हमारा करता तेरे द्वार पर नर करूंगा प्रभु तेरा यही है शरण पड़ेगी रखियो राम नाम जब पाठ से ये हो अमृत संचार राम नाम में प्रीति हो सुगुण का विस्तार तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जप से निश्चय बने निस्तार तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जप से निश्चय बने निस्तार।
शांति के नाम उन्हें भरोसा तेरा उन्हें भरोसा तेरा हमारे रामा श्री हमारे रामा हमारे रामा श्री हमारे ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कहते हैं ना कि सदगुरु के 3 रूप होते हैं और इस कलयुग में जो है, आज के इस युग में, कलयुग क्या यूं कह लीजिए कि इस आधुनिक युग में जो है परमात्मा जो है इस धरती पर सदगुरु के रूप में अवतार लेता है और उस सदगुरु में जो है उस परमात्मा के 3 रूप उसमें समाये हुए हैं और उन 3 रूपों को जो है कि ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करता है, विष्णु जो इस सृष्टि की पालना करता है और महादेव जो है जो यहां पर पाप का संहार करता है। हमारे भीतर जो कुविचार भावना पाप का संहार जो करता है वो ब्रह्मा करता है। तो क्या होता है कि परमात्मा जो है इस युग में, आज के इस आधुनिक युग में सदगुरु के रूप में अवतरित होता है और अपने भक्तों को जो है वो सदा निहाल करता है। और सदगुरु जो है आज के इस युग में नाम योग की साधना देकर राम नाम रूपी जहाज में हमको बिठा देता है और इस भव सागर से पार होने का जो है हमको एक साधन, कोई भी जर्नी आपको करनी है तो व्हीकल की आवश्यकता होती है। तो ये राम नाम का जो है जो मंत्र है ये हमको, ये सदगुरु जो है इस व्हीकल को हमको प्रोवाइड करते हैं और इस भव सागर की यात्रा से हमको पार करने के लिए सुगम साधन हमको प्रदान करते हैं। मीरा कहती है जब उसको सदगुरु मिल गया तो मीरा कहती है कि मोरी लागी लटक गुरु चरणन की
चरणन की गुरु चरणन की ओ मोरी लागी लटक गुरु चरणन की गुरु चरणन की। और मीरा कहती है कि जब उसको सदगुरु मिल गया तो मीरा ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा। जब वो घिर गई लोगों से, पूरे परिवार के लोगों से भी, और भी दूसरे लोग जो हैं, कभी कभी ऐसा वक्त आता है संत के ऊपर भी, भक्त के ऊपर भी, भक्तों के ऊपर भी ये विघ्न की घेरी पड़ती है। और कभी ऐसा भी होता है कि सब लोग जो है, जो अपोजिशन वाले लोग हैं, अकारण अपोजिशन करते हैं। और क्या होता है, कभी कभी वो अपोजिशन करने वाले सब एक तरफ हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है, ये जो सदगुरु जो है, जो तीनों परमात्मा के तीनों स्वरूप को लेके जो अवतरित हुआ है, तो वो क्या करता है कि वो जो है ऐसा अपने जो है उस राम नाम के सुदर्शन चक्र का ऐसा संचार करता है कि क्या करता है उसके भीतर में। तो मीरा कहती, जब मीरा गिर गई ऐसी परिस्थिति में, वहां पर अपने आप को उसने महसूस किया कि वो वहां पर मजबूर हो गई। तो क्या हुआ कि उसने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि ऐसा ऐसा जो है मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तुलसीदास जी ने कहा कि मीरा से कहा कि मीरा, मैं तो तुम जहां रहती हो वहां से मैं काफी दूर हूं, लेकिन तुम्हारी नगरी के पास में जो है ना, तुम्हारी नगरी में जो है संत रहदास रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तो मीरा संत रहदास के पास गई और संत रहदास ने क्या किया? कौन रहदास? सदगुरु रहदास। क्योंकि रामानंद ने जो है, सदगुरु रामानंद ने कबीरदास को नाम योग की साधना प्रदान की। और कबीरदास ने जो है, कहते हैं जैसे शाखा जीवित लागे, ऐसे जन गुरुवर से जागे। तो रामानंद ने कबीरदास को जगाया, कबीरदास ने रहदास को जगाया, और रहदास ने मीरा बाई को जगाया। ठीक उसी प्रकार सत्यानंद सदगुरु ने ईश्वरदास महाराज को जगाया। हाँ, और ईश्वरदास महाराज ने हम जैसे भक्तों को, सभी को हमको जगाया। हाँ, और सबको क्या किया? सबको निर्मल दास बना दिया। और दास जिसको परमात्मा की कृपा मिलती है, सदगुरु की कृपा मिलती है, और उसके नाम के साथ में दास लग जाता है, तो समझो इस संसार में जो है वो सबसे बड़ा दाता बन जाता है। हाँ, उसको जो है, उसका सौभाग्य जो है इतना जागृत हो जाता है कि लोग कहते हैं कि भाई कोई भक्त हो तो ऐसा हो। हाँ? तो उन्होंने कहा कि आप रहदास के पास जाओ। मीरा रहदास के पास गई तो तुलसीदास ने पत्र में भी लिखा कि जाके प्रिय न राम बदही, तजिए ताको कोटि बेरी सम, यद्यपि परम से नहीं। वो कहता है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। वो तारुफ जो है, कहते हैं जो कोई रिश्ता है जो बोझ बन जाए तो उसको एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा होता है। क्योंकि पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीस ऑफ द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। You may sacrifice something, you may sacrifice your property,
You may sacrifice your wealth. You may sacrifice something which you have developed. You may even sacrifice that. But one should not sacrifice peace. और peace उसको मिलती है जो राम नाम का भरोसा लेके चलता है। हाँ, तो क्या कहता है तुलसीदास ने, क्या कहा पत्र में कि जाके प्रियन राम बदेही तजिए ताको कोटि बैरिसम यद्यपि परम सने। तो कहा कि आप रहदास के पास जाओ, और रहदास ने क्या किया, मीरा तो श्याम की दीवानी थी, कृष्ण भक्त थी मीरा, लेकिन उसके भीतर नाम योग की साधना और राम का नाम जो है उसके भीतर में उंडेल दिया। हाँ, सदगुरु जो है ना, जब कृपा करने पे आता है तो वो देखता नहीं है, बस उसके भीतर उंडेल दिया। और मीरा को क्या हो गया, लगन लग गई मीरा को। क्या कहती है मीरा कि मोरी लागी लटक गुरु चरणन की, चरणन की गुरु चरणन की। ओ मोरी लागी लटक गुरु की, चरणन की गुरु चरणन की। मोरी लागी लटक गुरु चरणन की, चरणन की चरणन की। भवसागर सब सुख गया है, भवसागर सब सुख गया है। फिक्र नहीं मोहे तरन की, फिक्र नहीं मोहे तरन की, फिक्र नहीं मोहे तरन की। ओ मोरी लागी लटक गुरु चरणन की, चरणन की गुरु चरणन की। मोरी लागी लटक गुरु चरणन की, चरणन की मेरा कहती है कि जो है ना कि मुझे भवसागर तो कितना विस्तार है उसका। और आदमी को जब कोई सागर में आप सागर के बीच में हो और किनारा कहीं नजर ना आता हो तो क्या होता है उसका कि उसको मनुष्य घबरा जाता है कि जिसका कोई और शोर नहीं उसको कैसे पार करेंगे। लेकिन जब सतगुरु मिल गया और सतगुरु से राम का नाम मिल गया तो मीरा कहती है कि भवसागर सब सूख गया है। हाँ, भवसागर सब सूख गया है। जब सूख गया तो क्या हो गया, वो रेती का एक रेगिस्तान जैसा होता है, तो उसको तो मनुष्य जो है चल के उसको पार कर सकता है। तो कहती है कि भवसागर सब सूख गया है, इसीलिए फिक्र नहीं मोहे तरन की। वो अभी लोनावाला में जो ये ऑनलाइन साधना सत्संग जो आप सबने हमने मिलके किया, उसमें बात आती है ना कि ऐसा ऐसा लगन लगाया मेरे सतगुरु, अरे ऐसा ऐसा लगन लगाया मेरे सतगुरु, ऐसा ऐसा लगन लगाया रे, जन्म जन्म की कुंवारी मारी सुरता अब के पार लगाया रे। तो कहते हैं कि सतगुरु ने जो है ऐसी लगन लगा दी मुझको, राम नाम से जोड़ दिया, राम नाम के साथ में नाम योग की साधना देकर ऐसी लगन लगा दी मुझको कि अब जो है मेरा तो जीवन ही बदल गया है। तो वो कहती मीरा, मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे रे।
पीवत कान नटे राम राम रटे मेरो मन राम राम रटे राम राम रटे जन्म जन्म के कद जो पुराने जन्म जन्म के जय जन्म जन्म के कद जो पुराने नाम ही लेत पटेरे नाम ही लेत पटेरे रावी आयत पटेरे रावी राम रटे मेरो मन रावी राम रटे रावी राम रटे राम नाम जप लीजे रे प्राणी राम राम जप लीजे रे प्राणी कोटिक पाप कटे रे कोटिक पाप कटे कोटिक पाप कटे रे कोटिक पाप कटे राम ही राम रटे मेरो मन राम ही राम रटे राम ही राम रटे मेरो मन राम ही राम रटे राम ही राम रटे मेरा दासी के गिरधर भजता मेरा दासी गिरधर भजता ए तन मन ताही पटेरे के तन मन ताही पटेरे ए तन मन ताही पटेरे राम 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 रटे राम राम रटे मेरो मन राम राम रटे राम राम रटे क्या कहते कनक कटोरे अमृत भरियो कनक कटोरे अमृत भरियो ए पीवत कान नटे कोई मूर्ख तो होगा हाँ? जब सोने के कटोरे में कनक यानी सोने के कटोरे में अमृत भरा हुआ है तो उसको पीने के लिए कोई मूर्ख ही उसको मना करेगा हाँ? और जब मीरा को पता नहीं कि सब घिर गई चारों तरफ से मीरा, लेकिन सदगुरु और सदगुरु का नाम जब उसको मिल गया तो मीरा बेफिक्र हो गई
कहती है ना, फिक्र नहीं मोए तरनन की। और जब वो जहर का प्याला बड़ी सभा में मीरा के सामने जहर का प्याला जब उसको दिया के और उसको सजा सुनाई कि भाई ये जहर का प्याला जो है बड़ी सभा में पीना होगा, तो मीरा के सामने जब हाथ में प्याला आया तो मीरा ने उस प्याले में मीरा देखने लगी, तो जो उनका आचार्य था वहां पर, जो सजा सुनाने वाला था, उसने कहा मीरा क्या देखती है, डर गई क्या? मैं अभी भी जो है तेरा अपराध माफ करवा सकता हूं। मीरा थोड़ी सी हंसी, कहती कि मैं डर नहीं रही हूं, मैं तो इस जहर के प्याले में मेरे सवालिया की उनका चेहरा देख रही हूं, और मेरे सदगुरु का जो है मैं इसमें से मेरे कानों में और मेरे आंखों में दर्शन हो रहा है कि क्या कि कनक कटोरे अमृत भरिया। अंदर से प्याले में से आवाज आ रही है, मीरा, सदगुरु की आवाज आ रही है ना। जब कभी तुम तकलीफ में हो तो मेरे भाई, और जब तुम पुकारते हो तो क्या होता है, और चारों तरफ से जब घिर जाते हो तो वहां से आवाज आती है कि क्यों चिंता करता है प्यारे, मैं तेरे साथ में हूं। और रखे राम ही जब जिसे देखे सुरक्षा हाथ, बाल न बांका कर सके उसका यम सुरराज। तो आवाज आई प्याले में से, क्या? कनक कटोरे अमृत भरिया, कनक कटोरे अमृत भरिया, पीवत कौन नटेरे, पीवत कौन नटेरे, कि पीवत कौन नटेरे, राम ही राम रटे। इसीलिए तो कहते हैं कि मीरा उसको हंसते हंसते पी गई, उस जहर के प्याले को क्या हो गया कि वो अमृत हो गया। अब कोई कह सकता है कि मीरा मर गई, ना ना ना, मीरा तो उस प्याले को पी के अमर हो गई। और आज सारा संसार जो है मीरा की भक्ति को और उसको याद करता है। तो मेरे भाई, ये ऐसे ही सदगुरु सत्यानंद जी महाराज, जिनको स्वामी ईश्वरदास जी महाराज या बॉम्बे जैसी महानगरी में उनको लाए, उनके राम नाम को लाए, उनके चरणों को यहाँ लेके आए, और हम सबको जो है ये राम का नाम उन्होंने नाम योग की साधना देके हम सबको निहाल कर दिया। और गुरु महाराज का जो ये कनक कटोरे अमृत भरियो ना, जो सुना, जो मिला, जिसको पी गई, वही प्याला जो है स्वामी ईश्वरदास जी महाराज ने, पिता महाराज ने, साहेब पिता महाराज ने हमारे हाथ में अमृतवाणी के रूप में दे दिया। ये अमृतवाणी जो है, ये सोने का जो है अमृत से भरा हुआ कटोरा है मेरे भाई। जो भी पिएगा वो निहाल हो जाएगा और वो अमर हो जाएगा। और पिता महाराज कहते थे कि भाई, गुरु महाराज बताया करते, जब वो पर्सनल बैठक हुआ करती गुरु महाराज के साथ में, पिता महाराज कहते थे, वो कहते थे कि भाई परमात्मा को पूछा कि जब अमृतवाणी लिखी तो उनको पूछा कि इसका क्या नाम रखूं। गुरु महाराज ने पिता परमात्मा को पूछा, गुरु महाराज ने
परमात्मा को पूछा कि अब इसका नाम क्या रखूं, तो तू जो नाम कहेगा वही रखूंगा। तो परमात्मा की आवाज आई कि इसका नाम अमृतवाणी रख दे। तो कहते हैं पिता महाराज ने कहा भाई टाइटल, जिसका टाइटल ही अमृतवाणी है, तो मनुष्य ललायित होता है कि देखे तो सही इसके भीतर क्या है। और जिसको ये अमृतवाणी मिल गई और वो उसको जब भी है इसको लेके श्रद्धा से, भावना से इसका पाठ करता है, तो उसके घर में, उसके मन में और उसके जीवन में मंगल का संचार हो जाता है मेरे भाई, है ना। तो ये वीडियो एल्बम भी इतनी बढ़िया, अमृतवाणी डिवाइन वीडियो एल्बम जो है, और इसमें क्या है कि ऑडियो विजुअल दोनों होने के कारण आप समझो कहीं पर अपने ऑफिस में भी आप इसको चला के अगर इसको सिर्फ इसको बजाते हो तो वहां पर मंगल का संचार हो जाता है मेरे भाई। आपके घर में मंगल का संचार हो जाता है। आपके घर में कोई मंगल प्रसंग है तो भी इसको आप सुनेंगे, बजाएंगे, देखेंगे, तो क्या होगा कि वहां पर मंगल का संचार होगा। और कोई नया भाई भी वहां पर आएगा, वो भी इसका दर्शन करेगा, इसका श्रवण करेगा, तो वो भी निहाल हो जाएगा मेरे भाई। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसका पाठ भाव के साथ, चाव के साथ करते हैं और हम इसको जो है आगे भी किसी को पहुंचाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमको आम के आम गुठली के दाम, हमारी अपनी भक्ति भी पनपती है, हाँ, भक्ति में बढ़ोतरी होती है, हमारी भावना जागृत होती है, और क्या होता है साथ साथ में सेवा का कार्य भी होता है, क्योंकि आपके द्वारा किसी को ये ग्रंथ, ये अमृतवाणी का ये सोने का भरा हुआ जो प्याला अमृत से भरा हुआ मिलता है, तो वो भी पिएगा और निहाल हो जाएगा मेरे भाई। तो सेवा का बड़ा महत्व है। तो जब राजा दशरथ, तो विश्वामित्र मुनि वहां अयोध्या में आ गए, तो जैसे ही खबर मिली राजा दशरथ को, तो वहां सिंहासन पे बैठे नहीं रहे और वो गुरु को जो है अगवानी करने के लिए गए और अपने साथियों को लेकर उनकी अगवानी करके और उनको लाके अपने सिंहासन पे विराजमान कराया और उनकी सेवा शुश्रूषा की। और फिर जो है कि पूछा कि क्या आज्ञा है, क्या हुक्म है, क्या सेवा है। तो विश्वामित्र ने कहा कि यज्ञ जो है, यज्ञ होना है, यज्ञ करना है, और उसमें जो है ये असुर लोग जो है उसमें विघ्न डालते हैं। तो राम और लक्ष्मण को जो है मैं वहां ले जाना चाहता हूं, तो ये वहां पर जो है 10 दिन जो है ये यज्ञ की रक्षा करेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि करने का तो मैं भी सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं राम लक्ष्मण को जो है इसमें निमित्त बनाना चाहता हूं, ताकि जो है कि सारे जगत में इनका नाम हो जाएगा। और तो उसके पीछे भाव ये था कि मनुष्य जो है कितना भी पावरफुल हो, लेकिन जब तक वो सेवा नहीं करता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता है ना। कहते हैं कि जो जितनी सेवा करे उतना बड़ा कहा है, और बिन सेवा जो हो बड़ा वो छोटा बन जाए। तो राजा दशरथ थोड़ा क्या है कि मोह में आ गए और कहा कि मेरी सारी सेना को साथ ले जाओ आप, लेकिन राम लक्ष्मण को नहीं ले जाओ, ये तो अभी तो बच्चे ही हैं। तो वशिष्ठ ऋषि ने फिर समझाया
कि ये कृपा आपके ऊपर होने जा रही है, आप इसमें विचलित ना हो जाओ। तो फिर जो है राम लक्ष्मण जो गए वहां पर विश्वामित्र के साथ में, तो यज्ञ की जो है रक्षा की, और दोनों भाइयों ने मिलकर यज्ञ की रक्षा की और बात करी कि भाई पलक से पलक हमको मिलाना नहीं है, और 10 दिन जो है यज्ञ की जो है रात और दिन जाग कर रक्षा करनी है। और जब यज्ञ सफल हो गया तो क्या है कि विश्वामित्र मुनि के चरण दबाते दबाते उन्होंने यही कहा कि सन्मुख है 2 किंकर तेरे, क्या आज्ञा है गुरुवर मेरे। कोई अपनी बड़ाई के ढोल नहीं बजवाए, कोई अहंकार नहीं जताया, बल्कि सेवा मांगी कि सन्मुख है 2 किंकर तेरे, क्या आज्ञा है गुरुवर मेरे। तो गुरु भी निहाल हो गए और आशीर्वाद दिया। और क्या आशीर्वाद दिया कि उनको जो है मिथिला में जो है वो उनको सीता स्वयंवर दिखाने के लिए उनको वहां ले गए। हाँ, तो क्या किया, वहां जाके जगत जननी सीता के साथ में रामचंद्र जी का स्वयंवर हो गया मेरे भाई। तो जो कोई विशेष जब कृपा हमको मिलती है तो वो सेवा जो करता है, सेवा करने वाले को मिलती है मेरे भाई। तो सेवा करते जाना, आगे बढ़ते जाना, और कहते हैं ना नेकी कर और कुएं में डाल। और जब क्या होता है कि जब वो उसको कोई, जैसे रामचंद्र जी का स्वयंवर जो है, वहां बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा सब आए थे वहां पर, फिर भी स्वयंवर किसके साथ हुआ, रामचंद्र जी के साथ में सीता का स्वयंवर हो गया। तो उसी समय वहां विघ्न भी आता, दुनिया के लोग जो है नहीं ऐसा कैसा, इनको कैसा मिल गई सीता, इनका कैसा स्वयंवर हो गया। तो परशुराम भी आया और भी सब आया, सब आप जानते हैं, रामायण आप सब जानते हैं। कहने का भाव ये है कि जब कोई सेवक पे परमात्मा राजी हो जाता है, और परमात्मा कब राजी होता है, जब उस सेवक का स्वामी जो सद्गुरु होता है वो सेवक पे उसकी सेवा से जब राजी हो जाता है, तो परमात्मा उसको ऐसा वरदान देता है, ऐसा निहाल करता है कि जब बड़ी से बड़ी जो है कोई भी शक्ति जो है उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती मेरे। तो क्या कहते हैं, अगर तू चाहता है कि गुरु की हो नजर पहले, के तुझ पर हो नजर पहले, अगर चाहता है, अगर तू चाहता है कि गुरु की हो नजर पहले, के तुझ पर हो नजर पहले, अगर तू चाहता है, अगर तू चाहता है कि गुरु की हो नजर पहले, के तुझ पर हो नजर पहले, अगर तू चाहता है, अगर तू चाहता है। अजब तो है तरीका प्रेम की मंजिल में चलने का, अजब तो है तरीका प्रेम की मंजिल में चलने का, प्रेम मंजिल में चलने का, कदम पीछे
गुजरते हैं गुजर जाता है सर पहले कदम पीछे गुजरते हैं गुजर जाता है सर पहले के तुझ पर हो नजर पहले अगर चाहता पहले ये जान पहले ये दिल पहले जिगर पहले ये तन पहले ये जान पहले ये दिल पहले जिगर पहले के तुझ पर हो नजर पहले अगर अगर तू चाहता है कि गुरु की मजा तो है गुरु सेवा मैं हर एक जिद से बढ़ता हूँ मजा तो है गुरु सेवा मैं हर एक जिद से बढ़ता हूँ मजा अगर तू चाहता है कि गुरु की हो नजर पहले के तुझ पर हो नजर पहले अगर तू चाहता है अगर तू चाहता है कि गुरु की हो नजर तुझ पर हो नजर पहले अगर तू चाहता है
जो जन हरि के हो रहे और हरि का करते काम, योग क्षेम उनका सभी रखता हरि सभा, क्योंकि राम इच्छा में हो रहे सभी नियम से काम, बाल न बाका कर सके जब राखे श्री राम। राम राम श्री राम, हरि राम राम श्री राम। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। और सतगुरु जिस पर राजी हो जाए, दुख सुख में साझी हो जाए, फिर कौन कमी, फिर कौन कसर। सतगुरु का भंडारा काफी है। और सदा अपने मन में सेवक भाव लेके चलना, तो जीवन में सदा हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, उन्नति आएगी। और कहते हैं ना कि जो कबीर ने कहा न जाते जाते कि कबीरा जब तुम पैदा हुए जग हंसे तुम रोए, अब करनी ऐसी कर चलो कि तुम हंसो और जग रोए। यानी इसका अर्थ होता है कि ऐसी करनी करके जाओ इस संसार से कि जाने वाले इस बात को याद करें कि बड़ा ही सज्जन, बड़ा ही नेक इंसान था, तो परमात्मा ने उसको जल्दी अपने घर बुला लिया। तो और ये बात कब पूरी होती है? जब मनुष्य के भीतर सेवा का भाव होता है, मालिक बने का उसको अहंकार जब नहीं होता है, तो ये उसको आशीर्वाद मिलता है कि वो रिटर्न टिकट तो सभी की जेब में है, जाना सभी को है, लेकिन एक ऐसी करनी कर जाता है कि वो अमर हो जाता है। और एक जो है तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। तो चुनाव हमारा अपना है। सतगुरु हमको जो है विवेक, हमारे भीतर में विवेक बुद्धि देता है, प्रदान करता है,
और तेरी मेरी से जो है हमको राम का नाम देके छुड़ा देता है। लेकिन चुनाव हमारा अपना है कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 अतिश मंगल स्वरूपाय परम कल्याण कारणे सर्वशक्ति मत देवाय श्री रामाय नमो